और अब बात करेंगे बड़ी खबर की जो चाईबासा से है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। तो चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी जैमन की निशानदेही पर 5-5 किलो के 21 आईडी बम को बरामद किया है। गोलकेरा थाना के वन ग्राम केदाबुरु के पास जंगली कच्चे रास्ते में नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर 21 आईडी बम प्लांट किए थे। गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के आने जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 21 आईडी बम बरामद किए हैं। सभी बम सीरीज में लगाए गए थे। पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर चाईबासा से आपको दे रहे हैं। रंजीत ओझा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रंजीत, बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। जी बिल्कुल सही कहा सिरांधा आपने, क्योंकि ये जो नक्सलियों के अभियान जो चलाया जा रहा है वो करीब 5-6 दिनों से चल रहा है। और ये जो उधर नक्सली लोग के होने की पहाड़ों पर सूचना थी, जिसके बाद जिला पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर की टीम ने चारों तरफ से पहाड़ों पर घेराबंदी की, जिसमें लगातार अगर कहें तो ये तीसरी बार इन्हें कामयाबी मिली है। इससे पूर्व भी कई बमों को डिफ्यूज किया गया है। 15 केजी के बम मिले थे 2 ठो, और फिर उसके बाद 4 बम मिले जो कि 15-15 केजी के थे। और उसके बाद जो ये बम है 5-5 केजी के 21 बम है जो कि जंगल के रास्ते में, जिधर से कि माने पुलिस नक्सल को खोजने की तलाश में जाती है, उस रास्ते पर ही प्लांट किया गया था। और जिसे कहीं ना कहीं इसे सुरक्षा बलों ने पहले सर्च में उसे पकड़ लिया और उसे समय रहते ही नष्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बात अगर कहेंगे तो ये बड़ी कामयाबी जो पुलिस को है वह मिली है। और जो नक्सल का मंसूबा था उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। नक्सलवाद की कमर तोड़ने की जो कवायद की जा रही है, जो कोशिश चल रही है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एक बार फिर एक और बड़ी सफलता मिली है। रंजीत, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो 5-5 किलो के 21 आईडी बम डिफ्यूज किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। और अब खबर लालू प्रसाद को मिले झटके की। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। झूठी दलील पेश कर जेल से बाहर निकलने को बेकरार लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों पर रांची हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। दुमका कोषागार मामले में लालू को जमानत नहीं मिली क्योंकि उनकी तरफ से कोर्ट में झूठा दावा किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने पकड़ा लालू का झूठ। जमानत पर भारी पड़ा लालू का झूठ। चालीस का 42 बोलकर नहीं निकल पाए लालू। दो महीने बाद फिर अर्जी लगाएंगे लालू। चारा घोटाले में सजायाफ्ता होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 यानी लालू प्रसाद को अभी कम से कम 2 महीने और कैद में ही बिताना होगा, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में ये कहते हुए उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी कि अभी लालू ने आधी सजा नहीं काटी है। 2 महीने के बाद इसमें हाफ सेंटेंस हो जा रहा था। 2 महीने के बाद हम लोग फाइल करेंगे। कैलकुलेशन में कहीं हमने तो आदेश लगा दिया था। सीबीआई को भी उस समय उसमें ऑब्जेक्शन था। कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को माना और हमारे 2 महीना को घटा दिया है। सीबीआई लगातार इस बात को ऑब्जेक्ट कर रही थी कोर्ट के सपोर्ट में, तो क्या आप लोग उस पर नहीं ध्यान दिए कि जो कहा नहीं दे रही थी? हमने उससे सपोर्टिंग जेल से रिलीज ऑर्डर लगाए हुए थे और लोअर कोर्ट का आदेश भी लगा दिया था, पर कोर्ट ने उनके दलील को माना, हमारे दलील को नहीं माना, तो इसीलिए 2 महीना घट गई है। लालू ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी थी। उनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो दुमका कोषागार मामले में मिली कुल 7 साल की सजा की अवधि यानी 42 महीने कैद में ही बिता चुके हैं, मगर सीबीआई ने दावे को झूठा बताया। सीबीआई के मुताबिक लालू ने अभी 42 नहीं सिर्फ 40 महीने की सजा पूरी की है, जिसे कोर्ट ने सही माना और लालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। के जो काउंटिंग के अनुसार
हाफ सेंटेंस इसके 1 सप्ताह पहले ही पुर जा रहा था, मगर सीबीआई के वकील का जो थी था दलील आया और हमारे वकील साहब का जो दलील था तो उसमें 2 महीने का डिफरेंस आया, जिसके कारण जो आज बेल रिजेक्ट हुआ। और न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीना में गरीबों, शोषितों, दलितों, अकलितों के मसीहा माननीय लालू यादव जी हमारे बीच होंगे। हाईकोर्ट के फैसले से लालू समर्थक थोड़े मायूस जरूर हुए, मगर उन्हें उम्मीद है कि 2 महीने बाद लालू जेल से बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि घोटाले के कुल 4 मामलों में से 3 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब लालू प्रसाद 2 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से फ्रेश बेल पिटीशन झारखंड हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात कांग्रेस के भीतर हुए बवाल की। साल 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ने का फायदा कांग्रेस को हुआ और पार्टी के 16 विधायक विधानसभा पहुंच गए। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। कहानी में इमोशन भी है, संगठन में ड्रामा भी है, कार्यक्रम में एक्शन भी है। लगभग पूरे देश में कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। झारखंड भी इससे अलग नहीं है। हालांकि महागठबंधन के तहत पार्टी को विधानसभा में 16 सीटें आई थी, लेकिन शायद पार्टी को न इसका गुमान है न ही मतलब। तभी तो छोटे से लेकर बड़े आयोजन में नेता और कार्यकर्ता हो हंगामा करते नजर आते हैं। ताजा मामला गिरिडीह का है, जहां पार्टी की एक बैठक में एक्शन, इमोशन और ड्रामा सब दिखा। पहले जरा ड्रामा देखिए। हाय हाय और जिंदाबाद के नारों के बाद बारी थी इमोशन की। बुजुर्ग से लेकर नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने दिल की बात रखी और फिर नेताओं ने समझाने की कोशिश की। खासकर मीडिया के सामने ऐसा ना करने की नसीहत दी। लेकिन इस पार्टी हमारे प्रदेश के व्यक्ति पार्टी छोड़ के चले गए। ये बरगद का पेड़ अगर नहीं होता तो कांग्रेस उखड़ गया होता, लेकिन इतने सक्षम ये थे कि पेड़ क्या करता, किसी टहनी को टूटने नहीं दिए। आज इस कार्यक्रम में अपमानित किया गया है इनको। ये बर्दाश्त से बाहर है। शांतिपूर्वक यहाँ सामने आ जाइए, मीडिया के सामने धरना प्रदर्शन मत कीजिए। आप लोग जो भी बातें हैं एक एक करके हम सुनेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का ड्रामा और इमोशन के बाद भी मन नहीं भरा तो एक्शन में आ गए और फिर वहां मौजूद कुर्सियों पर अपनी नाराजगी दिखा दी। दरअसल गिरिडीह में जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम था, लेकिन शिलापट में पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का नाम नहीं था। ऐसे में उनके समर्थक नाराज हो गए। ये सब जब हो रहा था तब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन सब सिर्फ तमाशाई बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ वक्त का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात हजारीबाग की खबर की। हजारीबाग के सदर प्रखंड के आमनारी और चुटिया रो में केरोसिन तेल से लैंप ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है।
सैंपल को IOCL में जांच के लिए भेजा गया था। एक रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें केरोसिन तेल में फ्लैश पॉइंट कम होने की वजह से घटना का कारण घटना हुई है ये बताया गया है। घटना की वजह ये बताई गई है। दरअसल जो केरोसिन तेल वितरित किया गया था उसका फ्लैश पॉइंट 30.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सामान्य परिस्थिति में फ्लैश पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। हालांकि अलग अलग जगह से इकट्ठा किए गए 5 सैंपल के रिपोर्ट अभी आने बाकी है। उपायुक्त ने फिलहाल बांटे गए केरोसिन तेल वापस लेने की बात कही है। आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को 2 अलग अलग घटनाओं में 9 लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस तरह के जो टैंकर से या जो भी किरासन तेल गया है उस पर्टिकुलर चेन में, सबको हम लोग वापस करेंगे। जो रिपोर्ट है उससे ये प्राइमा फेसी क्लियर है कि किरासन तेल जो पहुंचा है वो प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। उधर सरायकेला में कलयुगी मां ने अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी। घटना राजनगर थाना के कीता गांव की है, जहां एक मां की ममता को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। कलयुगी मां ने अपने इकलौते बेटे की हत्या कर 2 दिनों तक शव को घर में छुपाकर रखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही आरोपी मां को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ था। आक्रोशित महिला ने अपने 5 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। राजनगर थाना अंतर्गत कीता गांव में एक 5 वर्ष बच्चे की उसकी मां के द्वारा हत्या कर दी गई है और ये हत्या बुधवार को ही की गई थी और 2 दिन से उसने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि पति साथ में नहीं रहते हैं, पति बाहर रहते हैं और बहुत ही दर्दनाक घटना है। पति से महिला का झगड़ा हो गया था, जिसके कारण आवेश में आकर के उसने ऐसा किया है, ऐसा महिला बता रही है। इधर बिहार के छपरा से एक खबर आ रही है, जहां जलालपुर के मझवलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांस कर रही नर्तकियों पर अचानक डीजे ही गिर गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मूर्ति विसर्जन के दौरान डांस हो रहा है और तभी डीजे डांसर्स पर ही गिर पड़ा। इस दौरान काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जब डीजे डांसर्स पर गिर गया है। झारखंड के खबरों की एक बार फिर से बात। झारखंड जगुआर की 13वीं वर्षगांठ पर रांची में रेजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गृह सचिव और प्रदेश के डीजीपी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं परेड के साथ नक्सल ऑपरेशन का भी डेमो दिया गया। झारखंड में हाल के दिनों में नक्सली गतिविधियों में तेजी आई है। झारखंड पुलिस संगठन को और मुझे व्यक्तिगत रूप से हमारे इस एलीट फोर्स पर बहुत गर्व है। मैं इस बल का आईजी रह चुका हूं, इसलिए भावनात्मक जुड़ाव भी है। ये फोर्स आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा, बहुत सशक्त फोर्स है और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका पूरा उपयोग हम लोग करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।